Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Extraordinary General Meeting. This is one type of general meeting besides Annual General Meeting. यानी कि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा इस एनुअल जनरल मीटिंग के प्लेस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका और क्या डेफिनेशन है इसकी, ये हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। समटाइम्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फील्स दैट सर्टेन डिसीजंस कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM. In such a case, the board of directors may call an extraordinary general meeting and get its approval on the decisions and grab the business opportunity available to the company. Sometimes an extraordinary general meeting is also called on the requisition of members of the company. The meeting of creditors are also called and held whenever need arises. यानी कि जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा उन्हें फील होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस ऐसे हैं बिजनेस में जिनको नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसको अगर ग्रैब करना है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नेक्स्ट AGM से पहले एक मीटिंग को फॉलो करना जरूरी रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बेसिस पर उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर ग्रैब किया जा सके, प्रॉपर्ली कैचअप किया जा सके। तो इस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में AGM के नाम से जानते हैं। और इसमें ये बिजनेस से रिलेटेड उस पर्टिकुलर डिसीजन को अप्रूव करा सकते हैं और कंपनी के समक्ष जो पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको प्रॉपर्ली ग्रैब कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके साथ साथ कुछ और केसेस बनते हैं। कभी कभी कंपनी के मेंबर्स के रिक्विजिशन के बेसिस पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकता है। क्रिएटर्स की मीटिंग को भी जब चाहो तब आप इस बेसिस पर कॉल कर सकते हो और उसे प्रॉपर्ली हेल्ड भी कर सकते हो। तो whenever there is a necessity of holding or conducting the meeting before the AGM, तो उस केस में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, या जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इट मीन्स ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई भी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या AGM के नाम से बुलाते हैं। यानी कि जो AGM है उन्हें किन्हीं भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के पीरियड के बीच में कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर एनुअल बेसिस पर एक मीटिंग कॉल की जा रही है तो वो AGM कहलाएगी कंपनी के ना। लेकिन अगर किन्हीं भी दो AGM के बीच में हमें कोई भी इमरजेंसी एनुअल मीटिंग को होल्ड करना पड़ जाए या फिर उसको हमें कंडक्ट करना पड़ जाए तो उसे हम AGM का नाम देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब हम इसकी एक डेफिनेशन प्रदान कर सकते हैं यहाँ पर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज वन विच इज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। यानी किन्हीं भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के मिडल में जो जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है, हेल्ड की जाती है, उसे हम कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है इसके अंदर, यहां जो AGM के रिलेशन में प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो किसी भी OPC पर अप्लाई नहीं होते हैं। 1% कंपनी के रेफरेंस में AGM के रिलेशन में जो भी प्रोविजंस हैं वो नॉर्मल कंपनी की तरह इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द बिजनेस ऑफ AGM। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या बिजनेस रहता है इसके अंदर,
EGM are called for transacting some special businesses that cannot be postponed till the next annual general meeting. Therefore, all businesses that are transacted at such meetings are special businesses. Any business other than ordinary business is called special business. यानी कि जब हम किसी भी ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस से बिल्कुल अलग होता है तो हम उसको स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं। और जब कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है तो इसको स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए ही कॉल किया जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो उसके लिए हम एजीएम का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा स्पेशल बिजनेस है जिसको ट्रांजैक्ट करने के लिए आप नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एजीएम को कंडक्ट करना ही होगा, उसको कॉल करना ही होगा। यानी कि जो हम एजीएम की बात करते हैं इसमें स्पेशल टाइप के बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए ये मीटिंग कॉल की जाती है। कुछ इलस्ट्रेशन है इसमें स्पेशल बिजनेसेस के, जैसे क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। पहला है इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अगर किसी भी क्लॉज में कोई भी चेंज करना है उसके लिए आप ईजीएम कॉल कर सकते हो, या फिर कंपनी के आर्टिकल के किसी भी क्लॉज में कोई चेंज करना हो, कोई अल्ट्रेशन करना हो, उसके लिए आप ईजीएम कॉल कर सकते हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द बिजनेस ऑफ एजीएम की। अब हम बात करेंगे कि एजीएम को कॉल कौन कौन कर सकता है, हु मे कॉल एजीएम। तो यहाँ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात की जाती है तो इनमें से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, जिसको मैंने लिस्ट आउट किया है यहाँ पर, इनमें से कोई भी पर्सन ईजीएम को कॉल कर सकता है। द वेरी फर्स्ट अथॉरिटी इज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर उनको लगता है कि बिजनेस स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए ईजीएम को कॉल किया जाना चाहिए तो वो अपने बिहाफ पर ऐसा कर सकते हैं, या फिर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम को कॉल कर सकते हैं। बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स, जो रिक्विजिशन फॉलो कर रहे हैं, जो जिन मेंबर्स के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है वो खुद से भी ईजीएम को कॉल कर सकते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर ईजीएम को कॉल किया जा सकता है। तो ये चार अथॉरिटीज हैं जिनके बेसिस पर ईजीएम को कॉल किया जा सकता है। अब हम इनके रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन। सो द फर्स्ट वन, by the board of directors on its own. It has been held that the directors of a company are empowered to call an extraordinary general meeting whenever they think it appropriate and in the interest of the company. जब कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगता है कि कंपनी के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया जाना चाहिए तो ये पावर इनके पास अवेलेबल होती है और इस पावर के बेसिस पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, दीज डायरेक्टर्स कैपेबल ऑफ एक्टिंग आर नॉट विद इन इंडिया। इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसमें जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स है, सपोज करिए कंपनी के जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स हैं, मोस्टली डायरेक्टर्स हैं, वो इंडिया में नहीं है, और जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो फॉरम को या कोरम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड ऑफ मीटिंग को कंप्लीट करना है तो कोरम तो कंप्लीट करना ही करना होगा। तो अगर वो कोरम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, इस केस में क्या होगा, कंपनी का एक डायरेक्टर या कोई भी दो डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि डायरेक्टर्स बाहर हैं और कंपनी के रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इश्यू पर कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो उस डिसीजन को या उस बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से
कंपनी का एक डायरेक्टर या कोई भी दो डायरेक्टर अगर अवेलेबल हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं और इस मीटिंग में वैलिड वे में स्पेशल बिजनेस को प्रॉपर्ली ट्रांजैक्ट किया जाएगा और उसे वैलिड भी माना जाएगा। कंडीशन क्लियर हो गई ना? ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कॉल सच अ मीटिंग ओनली आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन एट इट्स मीटिंग। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये मीटिंग तभी वैलिड मानी जाएगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस मीटिंग में एक प्रॉपर रिजोल्यूशन को पास कर लेते हैं। जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस टाइप की मीटिंग को प्रॉपर्ली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आर्टिकल में इसके लिए कोई प्रोविजन दे रखा है, इफ द आर्टिकल प्रोवाइड a resolution in writing signed by all the members of the board shall be valid and effective resolution even without holding a board meeting। यानी कि इसके लिए एक आर्टिकल में प्रोविजन होना जरूरी है। कोई ऐसा रेजोल्यूशन है राइटिंग में जिसमें बोर्ड के सारे मेंबर्स के प्रॉपर्ली सिग्नेचर हैं, ठीक है, तो इसको एक वैलिड ऑफ और इफेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, भले ही बोर्ड मीटिंग को होल्ड किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं अगर सभी के इस पर्टिकुलर रिटन रेजोल्यूशन पर प्रॉपर सिग्नेचर हैं तो इसको वैलिड और इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जब कंपनी के डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करते हैं ऑन देयर बिहाफ तो स्पेशल बिजनेस के रेफरेंस में जो एजेंडा है उसको स्पेसिफाई करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उन्हें पहले से ही क्या करना होगा, इसके रिलेशन में एजेंडा को स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किस पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया है। क्योंकि अगर एजेंडा अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम को कॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें स्पेशल बिजनेस के रेफरेंस में एजेंडा को स्पेसिफाई करना मस्ट है। बिना एजेंडा के ये ईजीएम को कॉल नहीं कर सकते। ओके, द रेस्ट ऑफ द टॉपिक we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.